आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित सेकंड क्वेश्चन, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है कि दो वेक्टर स्पेस के बीच में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म तभी कहलाती है जब वह मैपिंग क्या हो, 1-1 हो, ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उस मैपिंग का नाम पड़ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनीशन प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, उस पर आधारित दो थ्योरम बताई गई, उस पर एक क्वेश्चन बताया गया। अब आइसोमॉर्फिज्म पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो वे क्वेश्चन क्या है जो हमेशा पूछा जाता है हर एक यूनिवर्सिटी में, वे ये है। क्वेश्चन लिखो, कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर यानी विचार करते हैं। कंसीडर द स्पेस, स्पेस किस स्पेस पर विचार करते हैं हम? V2R ऑफ इस टू टपल, V2R ऑफ टू टपल स्पेस, स्पेस SPACE, द स्पेस V2R ऑफ टू टपल, 2D टू डायमेंशनल से टू टपल ओवर फील्ड क्षेत्र R पर, ओवर फील्ड R, then so that the transformation एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है? F V2R से V2R, V2R डिफाइंड एज निम्नानुसार डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि यदि V2R के किसी एलिमेंट S बाई को लें तो वे F क्या कर देता है? F कर देता है x cos थीटा माइनस बाई साइन थीटा, फिर x साइन थीटा प्लस बाई कास थीटा। इस प्रकार से ये F का काम है। हाँ, जैसे 2-3 में लगाओगे F, मान लो लगा दिए आप किस में 2 और 3 में लगा दिए F, तो क्या करेगा? F 2 कास थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और क्या होगा? 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा, ये करेगा बदलाव। ठीक है। यदि मान लो F लगा दिए 7 और 9 में, तो क्या करेगा? 7 कास थीटा माइनस 9 साइन थीटा और 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा प्लस 9 कास थीटा। इस प्रकार से हाँ, 7 कास थीटा और माइनस लग जाएगा 9 साइन थीटा, फिर 7 यहाँ पे कास लिखे तब साइन लिखना है शुरुआत में, तो 7 साइन थीटा और प्लस 9 कास थीटा। इस प्रकार से यह परिभाषित है इस क्वेश्चन में। हाँ, F7-9 लिखा रहेगा तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे। ठीक है। कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पे, यहाँ मान लो FPQ आ गया तो क्या लिखोगे? P कास थीटा और माइनस Q साइन थीटा और फिर P साइन थीटा और प्लस Q कास थीटा, ये लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये P की F की डेफिनेशन से ऐसा लिखेंगे। तो इस प्रकार से F डिफाइंड है ना, तो समझाने के लिए लिखे थे इतना। अब ये F है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, F कामा यहाँ लगा हुआ है, तो जो F इस प्रकार से डिफाइंड है ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ये प्रूव करना है V2R से V2R में। ये टू टपल का वेक्टर स्पेस है, ये भी टू टपल का वेक्टर स्पेस है। हाँ, ठीक है। तो इसके देखो यहाँ पे x कामा बाई, यहाँ भी ये कामा ये टू टपल में ये भी है, टू टपल में ये भी है, 2 डायमेंशनल ये भी है, 2 डायमेंशनल ये भी है। इसीलिए लिखा है V2R से V2R। V2R से V2R में F है। यदि यहाँ ट्रिपल में होता तो कहते V2R से V3R में डिफाइंड है। यदि ट्रिपल ये होता, 2 ये होता तो V3R से V2R बोलते। ठीक है ना। तो ये जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, तो ये मैपिंग क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो देखो, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है, टू प्रूफ मैपिंग एफ इज आइसोमॉर्फिज्म वी हैव टू शो दैट हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, सो दैट नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, नंबर सेकंड एफ इज ऑन टू और नंबर थर्ड एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले क्या दिखाएंगे, नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। तो एफ इज 1 1 दिखाने का क्या तरीका है, 1 1 दिखाने का तरीका, लेट x1 by 1 and x2 by 2 be any two element of V2R such that इस प्रकार है कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ x1 by 1 इज इक्वल टू एफ x2 by 2, ये है, ठीक है। x1 by 1 का इमेज x2 by 2 के इमेज के बराबर है, ये मानकर चलते हैं। तो यदि हम किसी तरह से ये दिखा दें s1 by 1 बराबर s2 by 2, यही ना, s1 by 1 बराबर s2 by 2 यदि दिखा दिए तो यह क्या कहलाएगा, 1 1 क्या कहलाएगा, एफ x1 by 1 एफ s2 by 2 लेकर चले हैं, तो एफ हट जाए, s1 by 1 s2 by 2 आ जाए, तो एफ क्या होगा, 1 1, एफ क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर हम चलेंगे, हमारा मकसद रहेगा कि s1 by 1 बराबर s2 by 2 दिखाना, ठीक है। तो एफ की परिभाषा लगाते हैं, तो एफ की परिभाषा से क्या होगा, x1 cos थीटा, ठीक है ना, अब माइनस y1 sin थीटा, कामा फिर x1 cos थीटा, हाँ sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये x2 cos थीटा by 2 sin थीटा और फिर x2 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एफ से लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं, जब इसका प्रथम कंपोनेंट इसके प्रथम कंपोनेंट के बराबर हो और इसका द्वितीय कंपोनेंट इसके द्वितीय कंपोनेंट के बराबर हो। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा x1 cos थीटा और ये y1 sin थीटा इज इक्वल टू s2 cos थीटा माइनस y2 sin थीटा, ये मिलेगा। और इसको तुलना करेंगे तो x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, ये क्या होगा, इज इक्वल टू s2 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इस वाले को इधर लाते हैं तो ये होगा x1 माइनस x2 दोनों से कॉमन ले लिए cos थीटा, इसको इधर लाए तो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस y1 sin थीटा और इसको इधर लाएंगे तो प्लस y2 sin थीटा। किसका, हाँ लेंगे तो यहाँ माइनस था इसलिए नहीं लिए, लेने वाले हैं आगे स्टेप में। यहाँ पे क्या इसको इस साइड में लाते हैं तो x1 माइनस x2 ये sin थीटा, ऐसे ना। ये क्या है y1 और cos थीटा, इधर माइनस y2 और ये cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, इसको ऐसे लिख लेते हैं x1 माइनस x2
कास थीटा, इसको बाई 2 माइनस बाई 1 और साइन थीटा कॉमन, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख लिया, कॉमन ले लिया साइन थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 ये साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या कर दें बाई 1 माइनस बाई 2 आएगा, हम पर बाई 2 माइनस बाई 1 जैसे इसको भी बनाना चाहते हैं तो माइनस यहाँ कॉमन ले, इसे प्लस लिखे रहो अभी एक बार, बाई 1 माइनस बाई 2 ये कास थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ s1 माइनस s2 तो यहाँ भी s1 माइनस s2 है, यहाँ बाई 2 माइनस बाई 1 तो इसको भी हम बाई 2 माइनस बाई 1 बनाना चाहते हैं। हाँ, अगले स्टेप में लिखे देते हैं, ये होगा s1 माइनस s2, ये होगा कास थीटा, और ये बाई 2 माइनस बाई 1 ये क्या हुआ साइन थीटा, इज इक्वल टू 0 ना, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लिख दोगे x1 माइनस s2 साइन थीटा, और ये क्या होगा माइनस कॉमन तो बाई 2 माइनस बाई 1 और ये कास थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद क्या करेंगे हम, देखो थोड़ा सा आपको समझाते हैं 2 लाइन में, तब इसके वो समझ में आएगी बात आपके। जैसे मान लो आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y बराबर 0 और 2x प्लस 7y बराबर 0, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं आव्यूह समीकरण के रूप में 3 4 2 7 और ऐसे x y का स्तंभ आव्यूह x और यहाँ पे 0 0। बारहवीं क्लास में आव्यूह विशेष समीकरण हल कीजिए, तो ये समीकरण निकाय जब रहता था तो इसका आव्यूह समीकरण ये होता था, इसको गुणांक आव्यूह कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x y जितने चर इसमें उपस्थित हैं उसका स्तंभ आव्यूह। तो x y का काम यहाँ कौन कर रहा है, देखो x1 माइनस s2 x1 माइनस s2, तो यहाँ पे देखो पहले समीकरण में भी x दूसरे समीकरण में भी x, तो यहाँ पे क्या है s का काम क्या, ये गुणांक है, यहाँ 3 का काम कर रहा है कास थीटा और s का काम कर रहा है s1 माइनस s2। ठीक है, यहाँ पे 4 का काम कर रहा है, कौन सा 4 का काम कर रहा है साइन थीटा, और बाई का काम कर रहा है बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 यहाँ भी है तो बाई 2 माइनस बाई 1 यहाँ भी है, तो देखो यहाँ बाई बाई दोनों में है, एक्स एक्स दोनों में है, तो दोनों में क्या है यहाँ पे s1 माइनस s2 s1 माइनस s2, तो 4 का काम ये हुआ, और इसमें बाई 2 माइनस बाई 1 तो इसमें भी बाई 2 माइनस बाई 1। ठीक है, तो इसको आव्यूह समीकरण के रूप में जब लिखोगे तो कैसे बनेगा, पहले क्या लिखते हैं गुणांक, तो गुणांक क्या है 3 4 7 2 7 गुणांक, तक गुणांक का काम तो यहाँ कर रहे हैं कास थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, क्योंकि हम माइनस लगा है तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन लिख लो सेकंड। ठीक है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स इक्वेशन आव्यूह समीकरण, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 का, समीकरण निकाय 1 और 2 का आव्यूह समीकरण, मैट्रिक्स MATRIX इक्वेशन EQUATION इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण निकाय 1 और 2 का आव्यूह समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय 1 और 2 का आव्यूह समीकरण। तो क्या लिखेंगे, पहले गुणांक लिखेंगे ना, तब गुणांक क्या है पहले में कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा और साइन थीटा, और इसमें गुणांक क्या है साइन थीटा और ये माइनस कास थीटा। और चर का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ चर का काम s1 माइनस s2 कर रहा है, और ये क्या कर रहा है बाई 2 माइनस बाई 1, और इधर क्या होगा 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। क्या, हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे जब जाए राइट हैंड साइड 0 है तो विलोपन प्रतिस्थापन सॉल्व करोगे।
अब देखो दो, यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जीरो के इक्वल है नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा -1। इसका मतलब दोनों का गुणनफल जीरो के बराबर है, तो इनमें से ये जीरो होगा अथवा ये जीरो के होगा। तो ये जीरो के इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हैं, तो इम्प्लाइज x1 माइनस x2 अब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी बिकॉज cos थीटा साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा, इसका मान इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जीरो तभी होता है जब दो में से एक जीरो के इक्वल हो। तो जब ये जीरो के इक्वल है नहीं तो क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। देखो जब ये जीरो के इक्वल होगा तो तुलना करोगे तो क्या आएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर और ये एलिमेंट भी इसके बराबर, तो तुलना से क्या आएगा x1 माइनस x2 बराबर 0 और y2 माइनस y1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x1 बराबर x2 और यहाँ से क्या मिल गया y1 बराबर ये y2 बराबर y1, ऐसे ना। तो ये क्या हुआ s1 बराबर s2 आ गया और y1 बराबर y2 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ s1 y1 का जो मान है वही s2 y2 का मान है, x1 y1 का जो मान है वही s2 y2 का मान होगा। इसका मान 2 2 है तो इसका मान 3 2 2 होगा। जैसे मान लो इसका मान क्या है 2 है तो इसका मान भी 2 न रहेगा, इसका मान 3 है तो इसका मान भी 3 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 बराबर 2 3। तो यही तो हमारा मकसद भी था, हम ये लेकर चले थे ना, ये लेकर चले थे एफ x1 y1 बराबर एफ x2 y2। तो हमारा मकसद क्या था 1 1 दिखाने के लिए, s1 y1 बराबर s2 y2, यह फट जाना चाहिए हमारा मकसद था। तो यहाँ जब हम s1 बराबर s2 y1 बराबर y2 सिद्ध कर दिए तब लिख सकते हैं इसको कि s1 y1 की जो वैल्यू है s2 y2 के बराबर है। तो जब हम इसको लेकर चले और दिखा ये दिए तो अब क्या कहलाएगा 1 1। इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें तो अब क्या कहलाता है 1 1, ठीक है। तो यहाँ आगे लिखे देते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित, सिंस फॉर एफ x1 y1 इज इक्वल टू एफ x2 y2 वी गेट x1 y1 इज इक्वल टू s2 y2। इट मीन्स f इज f is f is 1 1, f is 1 1। यही ना तरीका कि f अल्फा बराबर f बीटा के लिए अल्फा बराबर बीटा दिखा दो। तो अल्फा बीटा का काम यहाँ s1 y1 s2 y2 कर रहे हैं, यही ना। तो f इज क्या हुआ 1 1 और f इज क्या दिखाएंगे आप, f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। हाँ लिखो, एक फिर से लिखें इसको हम। हाँ हाँ, तो f इज हो गया 1 1। अब हम दिखाएंगे f क्या है ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानेंगे, आइए दिखाएंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें क्या लगाते हैं f लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ ये हो जाएगा कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, अर्थात कोडोमेन के ईच एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज कंटेन है। ऐसी कंडीशन में वे मैपिंग कहलाती है ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो ये मैपिंग को हमको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि f इज 1 1, f इज ऑन टू, f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
तो 1 1 दिखाने का क्या तरीका होता है, दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन के और उनका इमेज बराबर लेकर चलते हैं और ये दिखा देते हैं कि प्री इमेज भी बराबर आ जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि मैपिंग 1 1 है। ऑन टू दिखाने का तरीका यह है कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये होगा कोडोमेन के ईच एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है और ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ कहलाएगी ऑन टू। ठीक है, तब हम देखते हैं कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा भी मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिखते हैं एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है, एफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो माना लेट एक्स बाई क्या लिख लें, एक्स कास थीटा माइनस बाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस बाई कास थीटा, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट तो इस टाइप के ना हैं, डोमेन के एलिमेंट एस वाई हैं पर कोडोमेन के एलिमेंट इस टाइप के हैं, एक्स कास थीटा माइनस बाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस बाई कास थीटा। बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डोमेन V2R then corresponding to this element they are exist, corresponding to this element they are exist an element in डोमेन, कौन डोमेन, वही है V2R है, V2R सच दैट एन एलिमेंट, लिखे नहीं ना, एन एलिमेंट एस वाई इन डोमेन V2R such that एक्स बाई में एफ लगाते हो तो वे आता है जो हम माने हैं, एक्स बाई में एफ लगाते हैं तो वे आता है जो हम माने हैं, एक्स कास थीटा माइनस बाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस बाई कास थीटा। ठीक है, इट मीन्स एफ इज ऑन टू, इट मीन्स एफ इज ऑन टू, इट मीन्स एफ इज ऑन टू। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब ऑल एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। आर्बिट्रेरी एलिमेंट को डोमेन के लिए तो इसके संगत डोमेन में एक एलिमेंट एस वाई ऐसा मिलेगा जिसमें एफ लगाएंगे तभी ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब कोडोमेन का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम माने थे उसका प्री इमेज मिल गया, तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी का प्री इमेज मिल गया, तो इसका मतलब सबका प्री इमेज मिलेगा। ठीक है, और जब सबका प्री इमेज मिलेगा तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो इसका मतलब एफ क्या हुआ, ऑन टू, आच्छादक हो गया। अब तीसरा देखते हैं, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोडोमेन के एलिमेंट इस टाइप के ही ना हैं, तो एस कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एस साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा लिए कोडोमेन का, तो ये आएगा कब, जब किसी एस वाई में एफ लगाएंगे तब ना आएगा ये। तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एस वाई एलिमेंट है जिसमें एफ लगाते हैं तो ये आता है। तो यदि मान लो हम लिए क्या होते, x1 कास थीटा माइनस y1 साइन थीटा, s2 साइन थीटा प्लस y2 कास थीटा, तो क्या मिलता है आपको, फिर मिलता है s1 y1। जैसे मान लो x1 कास थीटा y1 साइन थीटा, s1 साइन थीटा y1 कास थीटा, तो आपको एफ s1 y1 मिलता उसके लिए। ठीक है, यदि हम मान लो s2 कास थीटा y2 साइन थीटा,
S2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा लिए होते तो आपको एफ S2 बाई 2 मिलता। इसका मतलब जो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने तो उसका प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, और जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो सब एलिमेंट रिलेटेड हो गए डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से, तो एफ क्या होगा ऑन टू। इट मीन्स एफ इज ऑन टू। एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V2R डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे या दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लेट x1 बाई 1 कामा S2 बाई 2। हाँ, तो लेट वो अल्फ़ा बीटा से काम है न बनेगा, वो अल्फ़ा बीटा ले लेंगे, है ना। अल्फा बराबर इतना, हाँ, अल्फ़ा बराबर x1 बाई 1 और बीटा बराबर S2 बी। सर जहाँ पे x वाली है तो वहाँ पे x1 cos कर देंगे और हाँ हाँ, बी अल्फ़ा बीटा बी एनी टू एलिमेंट इन डोमेन V2R एंड ए कामा बी बिलोंग इन एफ। रियल नंबर है फील्ड, तो एफ के एलिमेंट ना लेंगे, रियल नंबर के लेंगे। देन वी सी दैट ए अल्फ़ा बी बीटा में एफ लगा के देखते हैं। ए अल्फ़ा बी बीटा में क्या लगा के देखते हैं, एफ। इसको क्या लिखेंगे, सुनो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ तो लिखे रहो और ए लिखो, अल्फ़ा के स्थान पे लिख दो S1 बाई 1 S2 बाई 2, यही ना करोगे। अरे तो यहाँ भी तो जब कोऑर्डिनेट टाइप का पॉइंट आएगा तब ना बनाओगे, अभी तो ए अल्फ़ा भी बीटा है। जब यहाँ पे पॉइंट आएगा इस टाइप का एस बाई टाइप का तब ना वो रूल लगाओगे, अभी तो एक्स बाई तो एक ठन तो यहाँ है, यही भरना है। जब एक्स कामा बाई हो तो तब ना रूल लग पाएगा। इस टाइप का हम पहले एलिमेंट तो बना लें। तो इसको एलिमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये एफ है, सुनो। अब एफ यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, AX1 A बाई 1, यही ना। और ये क्या होगा, BX2 और B बाई 2, B बाई 2, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ ये A1 AX1 और BX2 होगा और कामा A बाई 1 प्लस B बाई 2, ऐसे। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ जुड़ता है और दूसरा कंपोनेंट इस दूसरे के साथ जुड़ता है। तो ये निर्देशांक टाइप का आया, अब पहले तो कहाँ था, अब आया ना। ये x का काम कर रहा है, ये y का। अब इसमें f लगाएंगे तो यहाँ ये वाली लाइन को हम ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखें तो दिखेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, f आया है नहीं, एफ यहाँ पे ए अल्फ़ा और बी बीटा में एफ लगाए तो लास्ट पोजीशन में यहाँ पहुँचते अभी तक में, है ना। एफ ये क्या है, AX1 और BX2 कामा A बाई 1 और B बाई 2, ये बचा। अब देखो इसमें एफ की परिभाषा लगाते हैं।
DF की परिभाषा से क्या होता है, पहला कंपोनेंट और cos थीटा अब माइनस दूसरा कंपोनेंट sin थीटा, यही ना। तब DF की परिभाषा से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ax1 प्लस bs2 cos थीटा, अब बीच में माइनस a/1 प्लस b/2, ये होगा sin थीटा। ये हुआ ना फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये हुआ। और सेकंड कंपोनेंट में क्या होगा, ax1 और bx2, और ये क्या लिख देंगे, sin थीटा, और प्लस ये लिखेंगे ax1 प्लस bs2, नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट sin थीटा, सेकंड कंपोनेंट a/1 प्लस b/2, ये cos थीटा, ऐसे ना। ये आपकी परिभाषा से पहला कंपोनेंट और cos थीटा माइनस दूसरा कंपोनेंट sin थीटा, कामा फिर पहला कंपोनेंट sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट cos थीटा, ये आपकी परिभाषा से हो गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, बराबर करके ax1 cos थीटा, ठीक है, ax1 cos थीटा माइनस a/1 sin थीटा, अब bx2 cos थीटा, अब माइनस b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, ये आ गया। देखो ax1 cos थीटा और माइनस a/1 sin थीटा, और प्लस bs2 cos थीटा और माइनस a/1 sin थीटा, यानी b/2 sin थीटा, ठीक है, लिख लेते ना। इसी को हम ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कामा लगा के ax1 sin थीटा और a/1 cos थीटा, ऐसे ना। अब प्लस लगाओ, फिर क्या लिखोगे, bx2 sin थीटा और b/2 cos थीटा, ऐसे इतना लिखा है, फिर कामा लगा, फिर इतना लिखा है। अब देखो कहीं पे इस प्रकार लिखा हो x1 प्लस x2 और कामा y1 प्लस y2, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x1 y1 और प्लस s2 y2 लिख सकते हैं ना। कहीं पे लिखा है s1 प्लस s2 अब गामा y1 प्लस y2, तो ये s1 y1 s2 y2 को जोड़ा गया होगा तब ये आया है, ठीक है। तो ये यही लिखा गया है, तो इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन लिखी गई है, इतना प्लस, ये यहाँ पे देखो इतना प्लस इतना, ठीक है, और इतना प्लस इतना लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहला कंपोनेंट कामा, दूसरा कंपोनेंट, फिर प्लस लगा के इसका दूसरा कंपोनेंट कामा, दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे ना। तो पहला कंपोनेंट कामा, इसका पहला कंपोनेंट तो ax cos थीटा कामा a/1 sin थीटा, ये नहीं सर, अच्छा हाँ ये पहला है। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसी को, ax1 cos थीटा माइनस a/1 sin थीटा और ax1 sin थीटा a/1 cos थीटा, ये हुआ। अब प्लस ये लिखेंगे bx2 cos थीटा माइनस b/2 sin थीटा और कामा ये लिखेंगे bs2 sin थीटा और b/2 cos थीटा, ऐसे। देखो यहाँ a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, इसका मतलब सबसे a बाहर, क्या बचा, s1 cos थीटा y1 sin थीटा, s1 यहाँ भी, यहाँ पे s1 sin थीटा
y1 cos थीटा, ऐसे b कॉमन ले लिए तो क्या बचा s2 cos थीटा माइनस y2 sin थीटा। s2 कॉमन तो b, s2 कॉमन क्या इससे ले रहे हो b ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा b कॉमन लेने के बाद s2 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा। ठीक है, आइए ये आपकी परिभाषा से इसको क्या लिख सकते हो, ये तो लिखवे करोगे। ये क्या है S1 Y1 में F लगाने से आएगा। देखो S1 Y1 में F लगाने से ये आएगा। ठीक है, ये B उतार लो, F S2 Y2 में F लगाने से ये आएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, A F अल्फ़ा और B F बीटा। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, F A अल्फ़ा प्लस B बीटा की। तो आ क्या गया A इंटू F अल्फ़ा B इंटू, इट मीन्स F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंस F इज 1/2 एंड सिंस F V2R से V2R इज 1/2 एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो F V2R से V2R इज ए आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्यों है, क्योंकि तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1/2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों कंडीशन। तो अब क्या हो गया आइसोमॉर्फिज्म।